हेलो, वेलकम बैक टू द क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 14.1 का। ठीक है, जो अपना चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसका एक्सरसाइज है 14.1। देखो, पहला क्वेश्चन लिया है। पहले क्वेश्चन में हमें कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें ये जो स्टेटमेंट गिवन है इनको कंप्लीट करना है ना। इनको क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन में क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, probability of an event E प्लस probability of the event not E किसके इक्वल होगा? हमको ये क्या करना है? जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, खालिस्तान दिया गया है, इसको भरना है। तो देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या जानते हैं बताओ? probability of an event E और probability of the event not E। ध्यान देना है, probability of an event E और probability of the event not E, इन दोनों का सम ये इक्वल होता है किसके? बताओ, 1 के। किसके इक्वल होता है? 1 के। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 1 के। तो इसमें हम क्या कर देंगे? 1 भर देंगे। ठीक है, इसके बाद द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज खालिस्तान, सच एन इवेंट इज कॉल्ड। अब देखो, इसमें कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट, कोई इवेंट हो ही ना, कोई इवेंट हो ही ना, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, और ऐसे इवेंट को क्या कहा जाएगा? देखो, हमने पिछली क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में देखा था कि जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 होती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 के बीच में होती है। ठीक है, कहने का मतलब जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 0 और 1 के बीच में होती है। 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, 1 से ज्यादा नहीं होती, 1 से ज्यादा नहीं होती और 0 से अधिक होती है। ठीक है, 0 से कम नहीं हो सकती। कहने का मतलब जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, कभी भी नेगेटिव नहीं होती और ना 1 से बड़ी होती है। ठीक है, देखो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी यदि 0 है तो वो कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कहलाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, वो कहलाएगा इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, और यदि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी हो? 1 हो, तो वो होगा अपना श्योर इवेंट। क्या होगा? श्योर इवेंट। अब देखो, कोई इवेंट हो ही ना, कोई इवेंट हो ही ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0, तो वो होगा अपना इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो यही हमसे पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। कोई इवेंट हो ही ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ, 0। और ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? बताओ, सच एन इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये कैसा हो जाएगा? बताओ, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद तीसरे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन इज खालिस्तान। यदि कोई इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी होना सर्टेन है, निश्चित है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताओ, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1। और ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? बताओ, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे? ऐसे इवेंट को बोलेंगे श्योर इवेंट। ठीक है, तो ये हमें लिखना है श्योर इवेंट। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज खालिस्तान। ये हमें भरना है। बताओ, सभी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? बताओ, सम 1 होगा, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ये हमने पढ़ा है। प्रोबेबिलिटी किसके बीच में होगी? 0 और 1 के बीच में। तो सभी एलिमेंट्री जो इवेंट्स है, उनकी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो इसमें क्या भर देंगे? 1 भर देंगे। इसके बाद जो अपना लास्ट क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू खालिस्तान एंड लेस देन और इक्वल टू। देखो, अपनी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और लेस देन इक्वल टू 1 होता है। तो देखो, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना होगा? 0 एंड लेस देन और इक्वल टू कितना होगा?
1। कहने का मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। तो देखो इसमें हमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनमें हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इक्वली लाइकली आउटकम है, और हमें एक्सप्लेन भी करना है। हमें क्या करना है, एक्सप्लेन भी करना है। देखो पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, ए ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। ठीक है, तो हमें बताना है कि ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं। ठीक है, तो देखो कार का स्टार्ट होना, कोई ड्राइवर है कार को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, तो कार स्टार्ट होगी या कार स्टार्ट नहीं होगी, तो ये डिपेंड करता है कार की कंडीशन पर। कार कितनी पुरानी है, कार में ईंधन है या नहीं, यानी फ्यूल है या नहीं, या कार में और कोई नुकसान तो नहीं है। ठीक है, तो कार का स्टार्ट होना या ना स्टार्ट होना ये किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कार की कंडीशन पर। ठीक है, तो ये कैसा आउटकम हो जाएगा, ये होगा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहां लिख देंगे। और देखो एक चीज ध्यान रखना, ज्यादातर केसेस में यदि कार की कंडीशन अच्छी है, यदि कार की कंडीशन ठीक ठाक है, उसमें फ्यूल वगैरह है, ठीक है, तो वो क्या होगी, कार स्टार्ट हो जाएगी। कार क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो देखो कार का स्टार्ट होना या ना स्टार्ट होना ये डिपेंड करेगा कार की कंडीशन पर। ठीक है, तो देखो यहां लिखेंगे ये कैसा आउटकम हो जाएगा, ये होगा नॉट इक्वली likely outcomes, as in most of the cases car starts। ठीक है, ठीक है, ज्यादातर केस में क्या हो जाएगा, कार स्टार्ट ही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शॉट और मिस द शॉट। देखो एक प्लेयर बास्केटबॉल को ये हुप या बास्केट में क्या कर रहा है, डाल रहा है, तो उस यानी हुप या बास्केटबॉल में डाल रहा है, तो देखो वो कह रहा है कि वो या तो शूट कर देगा या तो उसमें डाल देगा। बास्केट में ये जो हुप होता है, जो लोहे की रिंग होती है, या उसको मिस कर देगा। तो बताओ ये कैसा आउटकम होगा। तो देखो ये डिपेंड करता है प्लेयर की एबिलिटी पर। बताओ बास्केट में हुक में बॉल को डालना या मिस करना ये किसकी, प्लेयर की एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, यदि प्लेयर अच्छा है, यदि प्लेयर कैसा है, अच्छा है, तो वो ज्यादातर केसेस में क्या होगा, वो उस बास्केट बॉल को उसमें डाल देगा, हुक में, ठीक है, या उस रिंग में वो डाल देगा। और यदि प्लेयर अच्छा नहीं है तो वो नहीं डाल पाएगा। तो देखो ये किस पे डिपेंड करेगा, ये कैसा आउटकम होगा, ये होगा नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होगा ये। ठीक है, लिखेंगे यहां पर, तो ये आउटकम हो जाएगा नॉट इक्वली लाइकली outcomes as it depends on player ability। ये किस पे डिपेंड करता है, प्लेयर की एबिलिटी पर। तो बास्केट को उसमें डालना, हुप या बास्केटबॉल को हुप या बास्केट में डालना किस पे डिपेंड करेगा, प्लेयर की एबिलिटी पर। तो ये कैसा इवेंट, कैसा आउटकम होगा, नॉट इक्वली लाइकली आउटकम होगा। इसके बाद देखो, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, एक ट्रायल में क्या करना है, आंसर देना है ट्रू और फॉल्स के बेस पर। ठीक है, तो आंसर या तो राइट होगा या रॉन्ग होगा। तो ये कैसा आउटकम होगा भाई, हमें ट्रू और फॉल्स में जवाब देना है, या तो आंसर हमारा कैसा होगा, राइट होगा या कैसा होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, दो ही तो कंडीशन है, तो ये कैसा आउटकम हो जाएगा, ये होगा इक्वली लाइकली आउटकम। तो यहां लिखेंगे इट इज एन इक्वली लाइकली आउटकम। ये कैसा आउटकम होगा, इक्वली लाइकली आउटकम। ठीक है, इसके बाद ए बेबी इज बोर्न, इट इज ए बॉय और ए गर्ल। ठीक है, तो देखो बच्चा पैदा होगा या तो लड़का होगा या लड़की, दो ही तो कंडीशन है। ठीक है, तो ये भी बच्चा लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। तो ये हो जाएगा, ये आउटकम हो जाएगा अपना इक्वली लाइकली आउटकम। तो लिखेंगे इट इज एन इक्वली
लाइकली आउटकम, ठीक है, आउटकम। तो इस तरीके से हमें क्या करने हैं, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, इन तीनों क्वेश्चंस को हमने एक साथ बोर्ड पर नोट कर लिया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। Why is tossing a coin considered to be a fair way of deciding which team should get the ball at the beginning of a football game? आपने देखा होगा कभी भी कोई भी मैच होता है, चाहे क्रिकेट मैच हो चाहे फुटबॉल मैच हो, तो उसमें टॉस किससे करते हैं भाई, किसको पहले बॉल मिलनी चाहिए या किसकी पहले बैटिंग आनी चाहिए? हम किससे करते हैं, कॉइन से टॉस करते हैं। अब देखो कॉइन से टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये कैसा आउटकम हुआ, ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा, ठीक है, इसमें बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो ये फेयर वे होता है ना, ये फेयर वे होता है टॉस, मतलब बॉल को पहले लेने का या बैटिंग पहले करने का, किसका पहले बैटिंग आएगा या किसको पहले बॉल मिलेगा, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे व्हेन वी टॉस ए कॉइन, व्हेन वी टॉस ए कॉइन देयर आर two possible outcomes, head or tail, ठीक है, हेड और टेल। भाई जब एक कॉइन को टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, हेड और टेल, ठीक है, which are equally likely outcomes, so both team have equal chance to get the ball, ठीक है। भाई पहले बॉल किसकी मिलनी चाहिए, तो दोनों टीमों के पास कैसे हैं, बराबर बराबर के चांस है। भाई हम क्या करेंगे, कॉइन से टॉस कर लेंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम होगा, ठीक है। तो ये कैसा होगा, इक्वली लाइकली आउटकम। तो कॉइन को टॉस करना एक कैसा डिसीजन होगा, फेयर वे होता है। कैसा होता है, फेयर वे होता है कि किसको पहले बॉल मिलनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, Which of the following cannot be probability of an event? देखो इनमें से हमें दिया गया है कि इनमें से कौन सी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो देखो किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या तो 0 होगी या 0 से अधिक, प्रोबेबिलिटी 0 से अधिक, और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होती है, ठीक है, यानी 0 और 1 के बीच में होती है। और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो देखो तो ये क्या होगा, देखो जैसे ये है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 2/3 यानी कितनी हो सकती है बताओ, ये कितना होगा, 0.66 के समथिंग होगा। तो ये तो हो सकता है भाई, ये 0 और 1 के बीच में आ रही है ये भी, तो ये प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये, इसको ध्यान देंगे 15%, तो 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15/100, ठीक है। तो ये क्या कितना आएगा, 0.15। तो ये भी हो सकता है, और ये भी 0.7 भी हो सकती है। तो देखो ये नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। तो हमसे यही पूछा गया है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। तो देखो ये ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपना, बताओ, बी, कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस नहीं हो सकती, कभी भी क्या नहीं हो सकती, माइनस या नेगेटिव नहीं हो सकती, और हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 और 0 के बीच में होती है, 1 और 0 के बीच में होती है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0.05, देखो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 0.05, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, मतलब नॉट इवेंट की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है, देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ये हमने पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ द
इवेंट नोट ई, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है बताओ? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो देखो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई दे रखा है, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई की हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखो ये कितना गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई ये गिवन है हमें 0.05, ठीक है, प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। तो देखो क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ये आ जाएगा अपना, देखो ये तो 1 ऐसे कैसे ही रहेगा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो ये 1 में से 0.05 माइनस हो जाएगा, 1 में से 0.05 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, नॉट ई कितना आ जाएगा बताओ? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.95, कितना आएगा 0.95, तो यही अपना क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, ए बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। देखो एक बैग में क्या है, जो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है ना, उसमें क्या है, केवल लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है उसमें, ठीक है। मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, ठीक है। मालिनी क्या करती है, उसमें से एक कैंडी निकालती है। What is the probability that she takes out an orange flavored candy? बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कैसी कैंडी हो, जब उसने निकाली बैग में हाथ देकर तो वो कैसा फ्लेवर हो उसका, बताओ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी हो वो, ठीक है। तो जब एक बात बताओ, जब वो बैग में सारी कैसी फ्लेवर्ड कैंडी है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है उसमें, सारी कैसी फ्लेवर कैंडीज है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के आने की संभावना कितनी है बताओ? 0% है, ठीक है। यानी ये कैसा आउटकम होगा बताओ? ये इम्पॉसिबल आउटकम होगा या इम्पॉसिबल इवेंट होगा ये, ठीक है। तो देखो, तो ये देखो यहां लिखते हैं, जो पहला क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, बताओ इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो जो उसने कैंडी निकाली है बैग में हाथ देके, वो कैसी हो, ऑरेंज फ्लेवर्ड हो। तो देखो जब उसमें है ही नहीं, सारी की सारी जो कैंडीज है वो कैसी है, लेमन फ्लेवर्ड है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, बताओ 0। कैसा होगा भाई ये इवेंट, कैसा होगा, ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। यानी जो प्रोबेबिलिटी होगी किसकी, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी की, तो वो कितना होगा, 0 होगा। इसी तरीके से जो दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन है कि ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, बताओ एक लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के कितने % प्रोबेबिलिटी है। तो देखो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, बताओ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो ये होगी बताओ 1। भाई हर बार वो निकालेगी, जब वो बैग पूरा का पूरा किससे भरा हुआ है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी से भरा हुआ है, तो हर बार वो निकालेगी। जैसे ही उसने बैग में हाथ दिया और क्या निकाली, एक कैंडी निकाली, तो वो कैसी होगी बताओ, वो लेमन फ्लेवर्ड होगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। या देखो इस तरीके से भी अपन समझ सकते हैं, देखो यदि हम लिखें टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, तो लिखें टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। यदि हम टोटल नंबर ऑफ कैंडीज को कितना मान ले बताओ, इसको मान लेते हैं हम 100। टोटल नंबर ऑफ कैंडीज को हमने 100 मान लिया, और टोटल नंबर ऑफ कैंडीज, या ऐसे लिख लें नंबर ऑफ कैंडीज विच आर बताओ विच आर ऑरेंज फ्लेवर्ड, बताओ उसने क्वेश्चन में बोला है कि सारी की सारी कैंडी कैसी है, लेमन फ्लेवर्ड है। तो नंबर ऑफ कैंडीज विच आर ऑरेंज फ्लेवर्ड, बताओ वो कितनी होंगी, वो 0 होंगी। वो कितनी है नहीं उसमें भाई, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज है ही नहीं उसमें, ठीक है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, या ऐसे लिख लें
ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। देखो प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ, प्रोबेबिलिटी होती है पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। ठीक है, बताओ पॉसिबल आउटकम क्या होंगे भाई। देखो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी निकालने के तो पॉसिबल आउटकम होंगे, ये कितने हैं बताओ, 0। कितना है 0, और टोटल नंबर ऑफ कैंडीज मान लीजिए 100 है, तो बताओ ये कितना आ गया 0, कितना आ गया 0। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बताओ। बताओ पॉसिबल आउटकम कितने होंगे बताओ। जब सारा का सारा बैग वो किससे भरा हुआ है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज से, तो नंबर ऑफ कैंडीज विच आर लेमन फ्लेवर्ड, तो वो कितनी हो जाएंगी 100 हो जाएंगी, वो कितनी हो जाएंगी 100। तो पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 100, और टोटल आउटकम यानी टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है, वो भी 100 है, वो भी कितनी है 100 है, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि वो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0 है, कितनी है 0 है, और जो लेमन फ्लेवर्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1 है, क्या है 1 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है, it is given that in a group of 3 students the probability of 2 students not having the same birthday is 0.0992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? ठीक है, 3 स्टूडेंट है एक ग्रुप में, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे गिवन है, कितना है 0.0992। हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। ठीक है, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, इसको हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ए। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको ले लिया। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, इसको मैंने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट के इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैव सेम बर्थडे, सेम बर्थडे, इसको मैंने डिनोट कर लिया किससे बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, इसको मैंने लिख लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, इसको मैंने डिनोट कर लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई से। इस तरीके से अब देखो हमें पता है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, ठीक है, इन दोनों का सम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, इन दोनों का सम किसके इक्वल होता है बताओ, ये होता है 1 के इक्वल। किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल। तो देखो हमें ये तो फाइंड करना है, ये तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे, ये तो हमें फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे, ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है गिवन है। ये कितना है बताओ, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको ऐसे कैसे लिख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉट इवेंट, ये कितना गिवन है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.0992। ठीक है, ये गिवन है, और 1 को ऐसे कैसे लिख देते हैं, 1 को ऐसे कैसे लिख देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या आ जाएगा, इसको पर इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.0992। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, कितना आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ गया 0.08 के समथिंग, ये आ जाएगा। ठीक है, इतना आ गया ये। तो देखो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या माना है, ये माना है, तो इसकी जगह लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे
सेम बर्थडे, ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.08। ये कितना हो जाएगा? 0.08। और यही अपना क्या हो जाएगा बताओ? यही फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक बैग में 3 तो रेड कलर की बॉल है और 5 ब्लैक बॉल्स है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। हमें रैंडमली कोई एक बॉल बैग में से निकालनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉ इज रेड। और दूसरा हमें फाइंड करना है नॉट रेड। तो देखो, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो उसमें से बॉल निकाली गई है वो कैसी हो? रेड हो। और दूसरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है को वो रेड ना हो। ठीक है, रेड ना हो। तो देखो, सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स तो ये है, देखो टोटल 3 तो ये कितनी है भाई? 3 तो रेड कलर की हैं और 3 कैसी हैं? सॉरी 5 कैसी हैं? ब्लैक कलर की। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होगी कितनी बताओ? ये होगी 8। कितनी होगी? 8। तो टोटल आउटकम्स, कहने का मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए बताओ? 8 हो गए। ठीक है, और जो रेड कलर की बॉल है, तो टोटल नंबर ऑफ रेड कलर्स बॉल, तो रेड कलर की कितनी बॉल्स हैं बताओ? ये 3 है। तो रेड बॉल्स ऐसे लिख लेंगे, रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स ये कितनी है? 3 है। और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, ब्लैक कलर की जो बॉल्स हैं वो कितनी हैं बताओ? वो है अपनी 5। वो है अपनी 5। देखो, हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फर्स्ट क्वेश्चन में कि वो जो बॉल निकाली गई है वो कैसी कलर की हो बताओ? रेड कलर की हो। वो जो बॉल निकाली गई है वो कैसी कलर की हो? रेड कलर की हो। तो इसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। ठीक है, अब देखो, फेवरेबल आउटकम यानी रेड आने के फेवरेबल आउटकम, रेड बॉल है कितनी बताओ? तो फेवरेबल आउटकम हो गया अपने 3। ठीक है, इसके अलावा टोटल आउटकम, टोटल बॉल कितनी है? ये है अपना कितना? 8। तो बताओ, रेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है ये कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड ये हो जाएगा कितना अपना? 3/8। ये हो जाएगा 3/8। ठीक है, अब देखो, हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी किसकी? नॉट रेड, नॉट रेड की। ठीक है, नॉट रेड की। तो देखो, या तो इसको ऐसे फाइंड, 1 में से इसको माइनस कर दो। 1 में से जो रेड की प्रोबेबिलिटी इसको माइनस कर दो तो ये नॉट रेड किया जाएगा। या इस तरीके से कर लो, इसी तरीके से। तो देखो, हमें पता है प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है बताओ? नॉट रेड की। किसकी? नॉट रेड की। अब देखो, टोटल आउटकम कितने होंगे बताओ? 8। टोटल बॉल तो 8 है, लेकिन रेड नहीं होनी चाहिए। वो कैसी नहीं होनी चाहिए? रेड नहीं होनी चाहिए। तो नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? टोटल आउटकम तो अपने 8 हो गया, तो रेड ना हो, तो रेड ना हो वो कितनी हो जाएगी बताओ? या तो ऐसे करो, 8 में से 3 माइनस कर दो। 8 में से 3 माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 5। कितना हो जाएगा? तो देखो, इसके लिए फेवरेबल आउटकम, जो नॉट रेड के लिए फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएंगे? 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/8। कितना आ जाएगा? 5/8। ठीक है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be? तो हमें इनकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है। देखो, किसी बॉक्स में 5 तो रेड मार्बल है, ठीक है, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? रैंडमली कोई एक मार्बल निकालनी है बॉक्स में से। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है कि जो हमने बॉल निकाली है वो कैसी हो? रेड हो। दूसरा हमें फाइंड करना है व्हाइट हो। इसके अलावा तीसरी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करना है कि वो ग्रीन ना हो, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो रेड हो सकती है और व्हाइट हो सकती है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमारे पास कितनी है उस बैग में। तो देखो,
5 तो रेड मार्बल्स हैं, ठीक है, 8 वाइट हैं और 4 ग्रीन है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स होगी अपने पास 17। भाई देखो 5 तो रेड कलर की है, 5 कैसी है, रेड है। इसके अलावा 8 कैसी हैं, वाइट है। और जो 4 है वो कैसी हैं, बताओ, ग्रीन है, ठीक है। अब देखो हमें पता है प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की क्या होता है, बताओ, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम, टोटल आउटकम, ठीक है। यही तो होता है अपना प्रोबेबिलिटी। अब ध्यान देना, देखो हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, मतलब जो हमने बॉल निकाली है वो कैसी होनी चाहिए, हमारी रेड होनी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या होगी, देखो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या हो गए भाई, रेड कितने कितने हैं, 5 है, तो यही अपने क्या होंगे, फेवरेबल आउटकम, तो यही हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम, बताओ टोटल आउटकम क्या होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ रेड बॉल्स है भाई 5 रेड, ये तो फेवरेबल आउटकम हो गए, और जो टोटल आउटकम होंगे 17। भाई टोटल बॉल कितनी है, 17 है, तो यही अपनी प्रोबेबिलिटी होगी रेड आने की, ठीक है। जो अपन ने बॉल पिक करी है बॉक्स में से, उसकी प्रोबेबिलिटी की वो रेड आए वो कितना होगा, 5/17, कितना होगा, 5/17। इसके अलावा अब हमें फाइंड करना है जो हम बॉल निकाल रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कि बॉल वो कैसी होनी चाहिए, बताओ, वो होनी चाहिए व्हाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, बताओ टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है 17, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितनी है अपना, बताओ, वो है 17, तो ये हो गया अपना टोटल आउटकम। अब देखो व्हाइट आनी चाहिए, जो हम बॉल निकाल रहे हैं बॉक्स में से वो कैसी आनी चाहिए, व्हाइट होनी चाहिए, व्हाइट कलर की। तो देखो व्हाइट बॉल कितनी है, 8 है, तो यही अपना क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। भाई टोटल आउटकम तो 17 है और फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, बताओ, 8 हो जाएगा। तो ये व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। इसी तरीके से अब हमें फाइंड करना है कि जो हम बॉल निकाल रहे हैं बॉक्स में से, ठीक है, तो वो कैसी ना हो, ग्रीन ना हो, कैसी ना हो, ग्रीन। तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ, नॉट ग्रीन। भाई देखो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसी नहीं होनी चाहिए, बताओ, ग्रीन नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा वो हो सकती है रेड भी हो सकती है और व्हाइट भी हो सकती है। भाई ग्रीन ना हो, जो हम बॉल पिक कर रहे हैं बॉक्स में से वो कैसी ना हो, ग्रीन ना हो, ठीक है। तो देखो टोटल बॉल तो अभी भी कितना है, 17 ही रहेंगी, ठीक है। तो टोटल आउटकम कितना है, बताओ, टोटल आउटकम कितना है, 17 है। लेकिन अब उसने कहा कि वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, तो कितनी कंडीशन बची, कितनी बॉल बची अपनी, बताओ, अपनी रेड और व्हाइट कितनी होगी, बताओ, ये हो गया 13। तो बताओ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, बताओ, फेवरेबल आउटकम हो गया अपना 13, ठीक है। यानी वो जो बॉल निकाल रहे हैं अपन, वो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, वो रेड हो सकती है और व्हाइट हो सकती है, ठीक है। तो ये अपना रेड और व्हाइट कितनी है, रेड तो 5 है और जो व्हाइट है वो 8 है, तो ये टोटल हो गई कितनी, 13 बॉल हो गई। तो फेवरेबल आउटकम हो गया अपना 13 और टोटल आउटकम हो गया अपना 17, ठीक है। तो इस तरीके से करना है